अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। जैसे हमने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। उनसे जब पूछा गया कि जो टीएलपी है क्या वो एक मजहबी जमात है या सियासी जमात है, उन्होंने कहा कि जो साद रिजवी हैं जब से वो आए हैं टीएलपी में तब से इनका ज्यादा जो है वो सियासत में अमल दखल है, और वो जो रोड ब्लॉक्स हैं या जो पहले उनकी पॉलिसीज होती हैं उसमें थोड़ी सी बेटरमेंट आई है। जब उनसे पूछा गया कि फैजाबाद धरना केस जो था उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि जो फैजाबाद धरना केस है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी वो पेंडिंग है, और जब उसका फैसला आएगा उसको प्रॉपर तौर पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जो उस धरने के पीछे थे, जो मास्टरमाइंड थे यानी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उन्होंने नाम लिया जनरल फैज का और कुछ जनरल्स का कि वो भी उसमें शामिल थे, तो उनको भी सजा देनी चाहिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें कितनी अथॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को इम्प्लीमेंट करती है। जब पूछा गया पाकिस्तान अवामी तहरीक के बारे में, जिसके जो लीडर हैं वो ताहिरुल कादरी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अभी सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे जो ताहिरुल कादरी साहब है, लेकिन उनकी पार्टी जो है अवामी तहरीक वो आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो इमरान खान साहब जो थे जब उन्होंने धरना किया था 2013 में कंबाइन थे, लेकिन अब वो पीटीआई की सपोर्ट नहीं करेंगे और वो इंडिविजुअल बेस पे लड़ेंगे। जब उनसे मुतालिक पूछा गया कि इंजीनियर साहब क्या आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो इंतखाबी हल्का है जितने उसमें पैसे लगते हैं एवरेज 15 से 20 करोड़ उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने फाइनेंसिस भी नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा मुझे जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं उनकी एकेडमी की उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। मजीद जब उनसे पूछा गया कि आप जो जितने भी जब से मुल्क बना है और अब से आप डेमोक्रेसी और जो दूसरी मार्शल लॉ के दौर हैं उनको कैसे देखते हैं, उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ के दौर में बहुत सारी उन्होंने जो चीजें हैं मुशर्रफ के दौर में, जैसे उन्होंने हवाई अड्डे जो दिए थे अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को, उसमें उन्होंने कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि उस फैसले की वजह से हमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और जो दहशतगर्दी है मुल्क में वो बहुत बड़ी। मजीद उनसे पूछा गया जो पोलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में, उन्होंने कहा कि पोलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हम में से हैं और मेरी उनके साथ हमदर्दी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमारे वोट के साथ आते हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो है वो हमारे वोट के साथ इलेक्ट होते हैं, वो किसी भी 22 ग्रेड या 23 ग्रेड का जो है वो कोई भी नुमाइंदा नहीं होता। मजीद से पूछा गया कि अगर इस सिस्टम में रहना है तो ये किस तरह से ये सिस्टम आगे चलेगा और क्या ये सिस्टम बदला जा सकता है। उन्होंने कहा या तो फिर इनकलाब आ जाए जो इस मुल्क में नहीं आएगा और सियासत के जरिए तब्दीली आ सकती है। उन्होंने कहा कि कम से कम 500 साल चाहिए सियासी लिहाज से सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी बेस पे इलेक्ट हो सकें और एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो ना हो इसमें। तो उन्होंने कम से कम कहा कि 500 साल हमें चाहिए पॉलिटिकल तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। आपका इस वीडियो का बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ टाइमली शेयर करें।